all student. Today date is 10th June, class 10th, subject is English literature. In our previous video we have read the first chapter of First Flight, a letter to God, a very interesting lesson. This is the story of a poor farmer Lencho and his faith on God. We read in previous video that Lencho has a hope that this year he has a good crop, but unfortunately all his crops were destroyed due to the hailstone. Now we read ahead and see what happened. किस तरीके से क्या घटित होता है, क्या लेंचो का जो फेथ है भगवान के ऊपर वो सही साबित होगा, क्या गॉड उसकी हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे, ये हम देखते हैं आगे लेसन में। चले। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But in the hearts of all, सभी के दिलों में, जो भी उस एक अकेले जो वैली थी उसके मिडिल में जो घर बना हुआ था उसमें जो भी लोग रह रहे थे, देयर वॉज अ सिंगल होप, उनकी केवल एक ही होप थी, केवल एक ही आशा थी। वो होप क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड। सभी के मन में एक ही विश्वास था कि अब हमारी मदद कौन करेगा? गॉड करेंगे। डोंट बी सो अपसेट व्हेन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। वो फिर भी आपस में एक दूसरे को संतावना देते हुए, सिंपैथाइज करते हुए कहते हैं कि इतना ज़्यादा दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम मानते हैं कि हमारा पूरा का पूरा लॉस हो चुका है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन एक चीज़ को याद रखिए, वो क्या चीज़? कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरता, है ना। यानी कहावत है वही कि इंसान जब सुबह उठता है तब वो भूखा तो होता है, बट शाम को कभी भूखे पेट नहीं सोता। तो ऐसी कुछ होप इनके मन में भी थी कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरता। दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, इसलिए वो बार बार यही कह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात जो लेंचो था वो केवल और केवल अपनी एक आशा के बारे में सोचता रहा। ओनली वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, किसकी? भगवान की मदद के बारे में सोचता रहा कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे। Whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience। और बार बार एक ही विचार उसके मन में आ रहा था, उसकी अंतरात्मा, कॉन्साइंस मीन्स होती है अंतरात्मा, भी बार बार यही बोल रही थी कि निराश मत हो, भगवान हमारी मदद ज़रूर करेंगे, है ना। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी कि लेंचो क्या था? एक मैन तो था, बट वर्क करने में कैसा था? जस्ट लाइक एन ऑक्स, एक बैल की तरीके वर्क करता था। कैसे? यानी कि वो अपने, यहाँ पे कहने का मीन्स ये है कि वो अपनी फील्ड्स में हार्ड वर्क करता था। हार्ड वर्क करेगा तभी तो फसल अच्छी होगी। जिस तरीके से ओल्डन एज में क्या होता था कि जो खेती की प्लोइंग वगैरह होती थी उसके लिए ऑक्स का यूज करते थे, तो यहाँ पे सेम उसकी जो कंपेरिजन है लेंचो की वो किससे कर दी गई? ऑक्स से। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही नाउ हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी मतलब इस तरीके से वर्क करता था, लेकिन वो थोड़ा बहुत कुछ लिखना भी जानता था। द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर। संडे को शाम के समय जब दिन ख़त्म होने वाला था, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह स्वयं टाउन मतलब कस्बे में लेके गया। एंड प्लेस इन मेल, और किस में डाला? मेल बॉक्स में डाला।
इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और ये क्या था, कुछ नहीं था, केवल भगवान को एक पत्र था। गॉड ही रोट इफ़ यू डोंट हेल्प मी, उसने क्या लिखा, भगवान को संबोधित करते हुए लिखा, जैसे लेटर लिखते ना हम, डियर कुछ भी, जो भी नाम लिखें अपने फ्रेंड्स का, तो ऐसे उसने लिखा गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, भगवान यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हैंग्री दिस ईयर, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे भगवान, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops come। वो क्या कहता है कि भगवान मुझे 100 pesos की ज़रूरत है, पैसोज मतलब करेंसी है ये, टू सो माई फील्ड अगेन, अपनी फसल को दोबारा से बोने के लिए, अपने खेतों को फिर से उसमें फसल बोने के लिए मुझे 100 pesos की ज़रूरत है, जब तक बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और अपनी बात को पूरा करता है कि आप जैसा भगवान हो, आप तो सब कुछ जानने वाले हो, आपसे तो हमें कुछ बताना ही नहीं है, तो इतना लगता है कि हमें केवल 100 pesos की ज़रूरत है, और इसके आगे आप सब जानते हैं किस तरीके से जो हेल स्टॉर्म थे उसने हमारी फसल को बर्बाद कर दिया, हमारे पास कुछ भी नहीं है, और अपनी बात को ख़त्म करता है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने जो एनवेलप होता है आप लोगों ने देखा होगा लेटर बॉक्स, कि जब हम कुछ भी पार्सल लगाते हैं या किसी को लेटर पोस्ट करते हैं तो जो एनवेलप रहता है उसके ऊपर हमें एड्रेस लिखना होता है, तो सेम उसने क्या लिखा, जो सेंडर की जगह जो एड्रेस लिखना था उस पर क्या लिख दिया उसने, टू गॉड ऑन द एनवेलप पुट द लेटर इनसाइड, और उसके अंदर जो लेटर उसने लिखा था उसको रख दिया। स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और एक परेशानी भरे लहजे में अपने कस्बे को वापस जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस अ स्टाम्प ऑन द लेटर, और क्या करता है कि जाने से पहले, लेटर को पोस्ट करने से पहले उसके ऊपर वो एक स्टाम्प भी लगाता है। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको कहाँ छोड़ देता है, मेल बॉक्स में छोड़ देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और तो लेटर को पोस्ट करने के बाद वो वहाँ से जाता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन, एक एम्प्लॉय जो कि एक पोस्टमैन था और साथ में पोस्ट ऑफिस की और काम भी करता था, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास जाता है, जोर से ठाके मार के हंसता है और कहता है इस लेटर को कहाँ भेजना है, गॉड के पास। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने पोस्टमैन के पूरे कैरियर में उसने ऐसा एड्रेस कभी भी नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, और जो पोस्ट मास्टर था वो कैसा था, थोड़ा सा मोटा, एमिएबल फेलो मतलब फ्रेंडली नेचर का था, वो भी हंसने लगा। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, हंसी से लोटपोट हो गया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन अचानक से वो थोड़ा सा सीरियस होता है, थोड़ा सा गंभीर हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस लेटर को अपने डेस्क के ऊपर रखता है। कमेंटेड व्हाट फेथ, और क्या कहता है, व्हाट फेथ कैसा विश्वास, आई विश आई हैड फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कहता है मैं इस व्यक्ति के विश्वास को समझ सकता हूँ जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जिसका भगवान के प्रति इतनी आस्था है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक मतलब सो इसलिए राइटर्स के फेथ को बनाए रखने के लिए गॉड के ऊपर द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, जो पोस्ट मास्टर था उसके मन में एक विचार आया। आंसर द लेटर, वो क्या कहता है कि मैं इस लेटर का क्या करूँगा, रिप्लाई दूँगा। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उस लेटर को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। उन्होंने क्या कहा, जब उसने खोला और उसमें देखा कि वो लेटर क्या डिमांड कर रहा है, 100 pesos की डिमांड कर रहा है, तो उन्होंने कहा है ये लेटर गुडविल के अलावा भी, इंक पेपर के अलावा भी किस चीज़ की डिमांड कर रहा, पैसोज, यानी 100 pesos की डिमांड कर रहा। बट ही स्टुक टू हिज रिसोल्यूशन, उसके मन में इसका सोल्यूशन भी आता। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, वो क्या करता, अकेले तो 100 pesos नहीं दे सकता, इसलिए उसके जो एम्प्लॉयज़ उसे हैं उनसे वो कहता है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मुझे किसी की मदद करनी है।
ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और वो खुद भी अपनी सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा उसे देता है। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कई दोस्त इसे एज अ एक्ट ऑफ चैरिटी कुछ सभी लोग दान में देते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसोज, लेकिन फिर भी उसके लिए इम्पॉसिबल होता है कि एक साथ वो 100 पैसोज को इकट्ठा कर सके। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह इस किसान को आधे से कुछ ज़्यादा पैसे भेजने में ही सक्षम होता है। ही पुट द मनी इन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो, और वो क्या करता है, जो पैसे उसने इकट्ठे किए उनको एक लिफाफे में डालता है और लेंचो के एड्रेस पे उसको भेजता है। एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, और इस लेटर में केवल एक ही सिंगल वर्ड था, क्या लिखा हुआ था सिग्नेचर के तौर पे, गॉड। चलिए अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन क्या हैं देखते हैं। हु आर व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, और व्हाट डिड ही डू। लेंचो का फेथ किस में था, पता है मैं, लेंचो हैज़ अ ग्रेट फेथ इन गॉड। व्हाट डिड ही डू, ही राइट अ लेटर टू गॉड, उसने क्या किया था, ही राइट अ लेटर टू गॉड। हु रीड द लेटर, लेटर को किसने पढ़ा, आंसर आपको समझ में आ रहा, हु रीड द लेटर, द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस रीड द लेटर। What does the postmaster do then? After reading the lesson, जो पोस्ट मास्टर था उसने क्या किया, उसने पता है ना कि क्या किया, अपने एम्प्लॉयज़ से मनी को कलेक्ट किया और वो किसको सेंड किया, लेंचो को। ओके, नाउ इट्स इनफ फॉर टुडे। You all read the lesson again carefully and also write the oral questions. Remaining chapter we will continue in our next video. Then you will have to subscribe the channel so that you can find the notification of the next video. Now thank you and have a nice day. Take care.